नमो बुद्धाय। दोस्तों आज का उपदेश छोटा है, लेकिन इस छोटे से उपदेश में बहुत बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। आज का उपदेश सुनने के बाद आपके अंदर के सारे आलस खत्म हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में एक सफल इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, कौशल देश में एक बड़ा ही खूंखार डाकू रहता था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोगों को मार मार कर उनकी अंगुलियों को माला उसने अपने गले में डाल रखी थी, इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। उन दिनों कौशल में राजा प्रसेनजीत राज करता था। अंगुलीमाल के आतंक से वह बेहद परेशान था। उसे पकड़ने के लिए उसने अपनी पूरी सेना तैनात कर रखी थी। अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अंगुलीमाल उनके हाथ नहीं आया। एक बार राजा प्रसेनजीत 500 सैनिकों को लेकर अंगुलीमाल को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। उसे पता चला कि भगवान बुद्ध वहां विचार कर रहे हैं, वहां विचार विमर्श कर रहे हैं। वह उनके पास गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। बुद्ध ने कहा, क्या बात है, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या किसी राजा ने तुम पर आक्रमण कर दिया है? प्रसेनजीत बोला, भंते, किसी ने हमला नहीं किया है। मेरे राज्य में अंगुलीमाल डाकू ने तबाही मचा रखी है। मैं उसी को पकड़ने की दिन रात कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह पकड़ में नहीं आ रहा है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, यह बताओ कि यदि वह धर्मात्मा के रूप में तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैं उसका स्वागत करूंगा और उसकी सेवा तथा रक्षा करूंगा, प्रसेनजीत ने कहा। तब बुद्ध ने पास बैठे व्यक्ति को बाह पकड़कर उसे राजा के सामने कर दिया और बोले, यह रहा अंगुलीमाल। प्रसेनजीत को काटो तो खून नहीं। वह थर थर कांपने लगा। बुद्ध ने कहा, राजन, अब तुम्हें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्रसेनजीत को पता चला कि भगवान बुद्ध के प्रेम और करुणा के आगे अंगुलीमाल नतमस्तक हो गया। उसे नया जन्म मिला है। अपनी खूंखार वृत्तियों को त्याग कर वह भिक्षु बन गया था। प्रसेनजीत की आंखें खुल गई। एक शासक के नाते वह मान बैठा था कि सैन्य और शस्त्र बल से बढ़कर कोई बल नहीं है। आज उसे मालूम हुआ कि प्रेम का सामना दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती है। उसने बड़े प्रेम से अंगुलीमाल का अभिवादन किया और उससे कहा, मैं तुम्हारे भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था कर देता हूँ। फिर अत्यंत विनम्र भाव से अंगुलीमाल बोला, राजन, आप चिंता ना करें, मुझे सब कुछ मिल गया है। प्रसेनजीत की आंखें डबडबा आई और फिर वह श्रद्धा से अवनत होकर वहां से चला गया। दोस्तों, इसे कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम, करुणा। प्रेम और करुणा, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिसके अंदर ये दो भाव आ जाए,
जिसके अंदर ये दो भाव आ जाएं, वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकता है, दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है।